इसमें हम एल्म्स के मुतालिक पढ़ेंगे जो एक ख़ास किस्म का पौधा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम नीचे जाके जो स्टेटमेंट्स होंगी उनके साथ इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Around 25 million elms, accounting for 90% of all elm trees in the UK, died during the 1960s and 70s of Dutch elm disease। कोई डिजीज पड़ी है इन प्लांट्स को और ये वाले जो दरख्त थे ये 90% खत्म हो गए थे 1960s में और 70s में। इन द आफ्टरमैथ द एल्म वंस सो डोमिनेंट इन द ब्रिटिश लैंडस्केप, ये बहुत ज़्यादा फेमस था पहले, वॉज लार्जली फॉरगॉटन, बिल्कुल सफ़ा हस्ती से इसका नाम ख़त्म हो गया था, लोग इसको भूल गए थे। हाउ एवर देयर्स नाउ hope the elm may be reintroduced to the countryside of the central and southern England। कहते हैं कि अब भी सेंट्रल और साउदर्न इंग्लैंड में भी इसको रीइंट्रोड्यूस करने का यानी कि दोबारा से उगाने के मुतालिक सोचा जा रहा है। Any reintroduction will start from a very low base. This impact of the disease is difficult to picture if you hadn't seen what was there before। अच्छा जी, किसी ने बोला है कि इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जब तक आपको इसकी हिस्ट्री पता ना हो। You look at old photographs from the 1960s and it's only then what you realize the impact elm had। अच्छा, आपको पता चलेगा ये वाले दरख्त कितने ज़्यादा हुआ करते थे, तब आपको समझ आएगी कि इनकी क्या वैल्यू थी, ऐसे आपको पता नहीं चलता। There are significant large trees then they were gone। ये बहुत ज़्यादा बड़े दरख्त थे लेकिन फिर वो सब ख़त्म हो गए। रेफरेंस टू द रिसर्च प्रॉब्लम्स की कोई बात नहीं हुई, इसको छोड़ देंगे। डिटेल्स ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द वैल्यू ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग एल्म्स टू ब्रिटेन। रेफरेंस टू हाउ डच एल्म डिजीज was brought into Britain। A description of the conditions that have enabled a location in Britain to escape Dutch elm disease। Reference to the stage at which young elms becomes vulnerable to Dutch elm disease। अच्छा जी, इस चीज़ में से अगर आप देखें ना तो कोई भी मैच नहीं करती ए के साथ, तो हम इसको स्किप करके बी पे चले जाते हैं फिलहाल के लिए। द डिजीज इज कॉज्ड बाय अ फंगस दैट ब्लॉक्स द एल्म्स। अच्छा, एक फंगस है जो एल्म्स के वेस्कुलर चीज़ों को ब्लॉक कर देती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट और फूड ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं, पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, causing branches to wilt and die। A first epidemic which occurred in the 1920s, पहली जो इसमें डिजीज आई थी वो 1920 में आई थी, gradually died down, but in the 70s a second epidemic was triggered by shipments of elms from Canada। ठीक है, दूसरी दफा की भी उन्होंने बात बताई है। द वुड केम इन द फॉर्म्स ऑफ लॉग्स डेस्टिन्ड फॉर बोट बिल्डिंग। ये जो लकड़ी आई थी कनाडा से, ठीक है, इसमें कोई इशू था। एंड इट्स इंटेक्ट bark was perfect for the elm bark beetles that spread the deadly fungus। ठीक है, ये जो बीटल्स खास किस्म के जो कीड़े होते हैं जो दरख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस एंगल से ये आप देखिएगा, दैट स्प्रेड द डेडली फंगस, इन्होंने फंगस को आगे पहुंचाया। अच्छा जी, इसको हम चेक करते हैं। बीटल्स की भी बात हुई है और कनाडा से जो शिपमेंट आई थी उसकी भी बात हुई है, तो हम चेक करते हैं क्या क्या इसमें मैचिंग हो सकती है। ये जी 16 वाला देखिए, रेफरेंस टू हाउ डच एल्म डिजीज वाज बॉट इनटू ब्रिटेन, कैसे ये डिजीज यहाँ पे पहुंची थी। इसका तो हमने लिख दिया बी, अभी हम चलते हैं सी पे। टुडे एल्म्स स्टिल एग्जिस्ट इन द साउदर्न इंग्लिश कंट्री साइड बट मोस्टली ओनली इन द लो hedgerows बिटवीन फील्ड्स।
वी हैव मिलियंस ऑफ स्मॉल एल्म्स इन hedgerows। hedgerows एक लाइन होती है झाड़ियों की जैसे, but they get targeted by the beetle as soon as they reach a certain size। जो छोटे पौधे हैं उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है बीटल की जानिब से, says Russell, co-author of the report Where We Are with Elm। Once the trunk of the elm reaches 10 to 15 सेंट, वही बात बोलने लगे कि इसका जो तना होता है वो जब 10 से 15 सेंटीमीटर का डायामीटर में पहुंचता है, इट बिकम्स अ परफेक्ट साइज फॉर द बीटल्स टू ले एग्स। तो बीटल्स उस पे हमला कर देती हैं और वहां पे एग्स ले करती हैं। येट मेच्योर स्पेसिमेन हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। अभी जितना हमने पढ़ा है उसमें से भी मुझे एक आंसर लग रहा है कि वो आएगा, लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं। The key, Russell says, is to identify and study those trees and have survived and worked out why they stood tall when millions of others come did। ठीक है, वो कहता है कि कुछ उनमें से दरख्त वो बच भी गए थे। असल में समझने वाली ये चीज़ है वो कैसे बच गए थे, हालांकि बाकी सब जो थे वो तबाह हो गए थे। Nevertheless, opportunities are limited as the number of these mature survivors is relatively small. What are the reasons for their survival? इनकी वजह क्या है? Ask Russell. Avoidance, tolerance, resistance. We don't know where the balance lies between the three। अच्छा जी, वो कहता है कि हमें इस चीज की अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्यों कुछ जो ट्री से वो बच गए थे। एपिडेमिक होती तो सब पे होती, लेकिन तब भी कुछ क्यों बच गए थे इस चीज का उन्हें कंफर्म नहीं है। हम अभी चेक करते हैं सी किसके साथ मैच करता है। रेफरेंस टू द रिसर्च प्रॉब्लम्स दैट अराइज, पहले तो ये 14 के साथ मैच करता है, उसके अलावा भी कोई देखता हूँ। डिटेल्स डिफरेंस ओपिनियन अबाउट द वैल्यू ऑफ, नहीं। A description of the conditions that have enabled a location to Britain to escape Dutch elm disease। 18 वाला है रेफरेंस टू द स्टेज एट विच यंग एल्म्स बिकम वेनरेबल टू डच एल्म डिजीज। ठीक है, वो सबसे ज्यादा काबू आने वाले पौधे थे जो यंग एल्म्स थे। इसलिए हम क्या करेंगे, 14 और 18 ये दोनों बातें मैच करती हैं सी के साथ, तो ये दोनों हम लिख देंगे। अभी हम चलते हैं डी पे। For centuries, elm ran a close second to oak as the hardwood tree of choice in Britain and was in many instances the most prominent tree in the landscape। Not only was elm common in European forests, it became a key component of birch, ash and hazel woodlands। ये एल्म के मुतालिक बताया जाए बहुत ही ज्यादा ये मतलब फेमस था। The use of elm is thought to go back to Bronze Age। Bronze Age ये बोला जाता है जब आपने किसी बहुत ही पुराने टाइम की एग्जांपल लेनी हो। When it was widely used for tools। ठीक है, ये टूल्स के लिए भी यूज होता था। Elm was also the preferred material for the shields and early swords। ठीक है, पहले इससे तलवारें भी बनती थी, ढालें भी बनती थी। In the 18th century, it was planted more widely and its wood was used for items such as storage and flooring। It was also suitable for items that experienced high levels of impact used to build the keel of 19th century। अच्छा जी, जो हैं 15 और 17 वो इसके साथ तो मैच नहीं करते। हम आगे चलते हैं ई पे। गिवन हाउ ingrained elms in the British culture, it's unsurprisingly the tree has many advocates। I saw elm disease unfold as a small boy, he says। The elm seemed to be part of rural England, but I remember watching trees just lose their leaves, and that really stayed with me। ये अपने बचपन की बातें बता रहा है और साथ ही ये कहता है कि मुझे ये पता है कि तब इन पे इफेक्ट हुआ था। टुडे द सिटी ऑफ ब्राइटन्स एल्म्स total about
17,000 local factors appear 17,000 total elms in the local factors appear to have contributed to their survival. Strong winds from the sea make it difficult for the determined elmbark beetle to attack this coastal city elm पॉपुलेशन। ठीक है, कहता है विंड्स की वजह से यहाँ पे बीटल को अटैक किया जाता है ताकि वो यहाँ पे एग्स ले ना कर पाए। However, the situation is precarious. The beetles can just march in if we are not careful. कहता है अभी भी उनका बहुत ज़्यादा खतरा है, तो हमने बहुत एहतियात करनी होती है। बीटल्स तब भी हमला कर पाती हैं अगर हम एहतियात ना करें तो। जी 17 वाला इसके साथ मैच करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन दैट हैव इनेबल्ड अ लोकेशन, जो उसने अपने बचपन की बातें बताई अपनी सिटी के मुतालिक, तो 17 वाला जो है वो ई बनता है। एफ और जी में से कोई एक आंसर इसका भी आ जाएगा। Any prospect of the elm returning relies heavily on trees being either resistant or tolerant. This means a widespread reintroduction would involve existing in new hybrid strains derived from resistant, generally non-native elm species. यहाँ पे तो कुछ भी मैचिंग नहीं है 15 के साथ। हमने 15 का आंसर देखना है, एफ है ये जी है। All of the raises questions of social acceptance acknowledges Russell. If we are putting elm back to the landscape, a small element of it is not native. Are we bothered about that? For her, the environmental case of reintroducing elms is strong. They will host wildlife, which is good thing. Others are more wary. On the face of it, it seems like a good idea. The problem, he suggests, is that you are replacing a native species with a horticultural analog. You are effectively cloning. There is now the risk of introducing new diseases rather than plant न्यू एल्म्स। कहता है कि जो न्यू डिजीजेज है उनके साथ हमें ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है कि नए एल्म्स लगाए जाएं। द वुडलैंड ट्रस्ट emphasizes providing space to those elms that have survived independently. Sometimes the best thing you can do is just give nature time to recover. कहता है थोड़ा सा इसे टाइम भी देना चाहिए। बाकी भी तो जो एल्म ट्रीज है वो खुद ही ठीक हो गए थे। इनमें से जो 15 के साथ मैच करता है ना, मैं आपको बताता हूँ 15 के साथ ज़्यादा जो बातें की गई हैं जी में वो मैच करती हैं, ना कि जो एफ था। एफ तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टॉपिक था। डिटेल्स ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द वैल्यू ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग एल्म्स टू ब्रिटेन, ये वही बात है जो ओपिनियंस दिए गए थे और एल्म्स को वापस लाने के मुतालिक जो बातें हुई हैं वो 15 का आंसर जो है जी बनता है।